हेलो मेरे क्लास 11 वाले भाई लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई लोग, मैं आप लोग के लिए बहुत दिन के बाद वीडियो ला रहा हूँ, इसके लिए माफ़ करना, क्योंकि मेरे भी एग्जाम वगैरह चलने लग रहे थे तो उधर भी देखना था, है ना। तो इसके लिए लेट हो गया, इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ। खैर, ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ और आगे और भी वीडियो लेकर के आऊँगा और आपकी तैयारी एकदम मजबूत हो जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है जी। चलो, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11 चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। ठीक है जी। तो इस चैप्टर का नाम क्या बच्चा? इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। अब इस चैप्टर के रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा। कितना? 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है। अब ये जो 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, याद रखना, आपके फाइनल एग्जाम में मान लो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस 20 क्वेश्चन से आपका 2 क्वेश्चन हो सकता है भिड़ जाए। और मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का पूछने का तरीका यही है। मैं आपको जितना करा दूंगा उससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस नहीं है तो कहाँ से पूछेगा, जो पूछेगा इतना ही में से पूछेगा। ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ और इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो उम्मीद रखना कि जितने भी मैंने लेक्चर आपको कराए हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, उस लेक्चर से तो बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस ही इतना है तो कहाँ से पूछेगा। इसलिए कम से कम लेक्चर देखे हो ना तो उसे रिवीजन कर लिया करना। और इतना क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस इन सारे क्वेश्चन को कर लो। क्लास 11th में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है। चलो, तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और बात करते हैं 20 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ तो साथ साथ आपको भी सॉल्व करना है और आपको बताना है कि 20 में से आपने कितना नंबर सॉल्व किया है, मतलब कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर पाए हैं। ठीक है। तो कमेंट में ये चीज़ें बताना जरूर। ठीक है जी। चलो, तो सबसे पहले आज के इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? कहता है कि हु डेवलप्ड द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था, ये आपसे पूछा है। तो देखो, अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर को अटेंड करा है तो आपको मैंने बताया है कि एक बजरने स्ट्रोस्ट्रब नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था। तो कहाँ किया था? तो अमेरिका में किया था। और अमेरिका में एक एटी एंड टी बेल लेबोरेटरी है, वहीं पे इसे डेवलप किया गया था। ठीक है जी। कब किया गया था? तो इसे 1980 में किया गया था। 1980 में किया गया था। समझ में आई बात? तो इतनी सी बातें याद रखना। देखो, मैं कुछ एडिशनल बातें भी बताते चलता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। खैर, आपको सीखना है तो वीडियो के लेंथ पे ध्यान बिल्कुल मत देना। ठीक है जी। चलो, अब सेकंड क्वेश्चन की बात यहाँ पे करते हैं हम लोग। कहता है कि सी प्लस प्लस इज सी प्लस प्लस क्या है, ये आपसे पूछा है। तो देखो, मैंने आपको पढ़ाया है कि सी प्लस प्लस एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज भी होता है ना। इसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। समझ में आई बात? तो ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है? बी, मतलब बोथ प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हाँ, तो ये हो जाएगा आंसर। समझ में आई बात? ए नंबर वाला भी होता है और बी नंबर वाला भी होता है, तो हमें ऑप्शन चूज करना है। तो देखो, दोनों आंसर किस ऑप्शन में दिया है, तो सी में, तो सी हो जाएगा सही आंसर। समझ आई बात? चलो जी, अब बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर। ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें से कौन सा एक वैलिड सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर है। तो भैया, आइडेंटिफायर क्या होता है? देखो, मैंने आपको पढ़ाया था एक टॉपिक जिसका नाम था क्या नाम? टोकन। क्या नाम था जी? टोकन। टोकन एक टॉपिक था, उसमें मैंने आपको अलग अलग चीज़ें बताया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड क्या होता है, ठीक है, आइडेंटिफायर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात करा था। तो सुनो, आइडेंटिफायर जो होता है एक यूजर डिफाइन वर्ड होता है। कैसा होता है? यूजर डिफाइंड वर्ड होता है। ठीक है। इसमें हर तरीके का सिंबल यूज नहीं किया जाता है, लेकिन एक सिंबल यूज किया जाता है जिसे कहते हैं अंडरस्कोर। क्या कहते हैं? अंडरस्कोर। भैया, अंडरस्कोर क्या होता है? सुनो, अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूँ ए, मतलब एक लेटर लिख रहा हूँ ए, और फिर से मैं लिखूँ ए, तो एक मैंने नीचे में इस तरीके से लाइन खींचा और एक ऊपर में इस तरीके से, इसको बोलेंगे हाइपन। किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाइपन। और इसको बोलेंगे, इस वाले सिंबल को बोलेंगे अंडरस्कोर। क्या बोलेंगे? अंडरस्कोर। समझ में आई बात? तो ये होता है साइन। तो ये सिंबल हम यूज करते हैं। इसके अलावा हम किसी भी तरह के सिंबल आइडेंटिफायर के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। एक चीज और इसके बारे में याद रखो, जब भी हम आइडेंटिफायर की बात करते हैं, किसकी? जब भी हम आइडेंटिफायर की बात करें तो याद रखना, ये हमेशा कभी भी लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेटर से स्टार्ट होगा या अंडर स्कोर से स्टार्ट होगा। समझ में आई बात? ये कभी भी नंबर से स्टार्ट
नहीं होगा। इतनी सी बात याद रखना आप। अब इतना अगर याद है, इतनी सी बातें अगर समझ में आई तो आप ये देखो एलिमिनेट करो यहाँ पे। तो देखो सबसे पहली बात, ये नंबर छेद ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये वर्ड से स्टार्ट है, मतलब लेटर से स्टार्ट है, हाँ ये हो सकता है। ठीक, यहाँ पे देखो मैंने बताया आपको सिर्फ अंडर स्कोर सिंबल को यूज कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी और तरह के हम सिंबल को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, अब यहाँ एक और वर्ड आया। ठीक है, अब देखो आइडेंटिफायर जो होता है ना, इसमें आप लोअर केस का मतलब समझते हो, जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है ना ABCD, मतलब छोटा ABCD में भी लिख सकते हो और बड़ा ABCD में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आइडेंटिफायर में आप दोनों चीज में लिख सकते हो। समझ में आई बात। लेकिन यहाँ बोला है कि एक वैलिड C++ आइडेंटिफायर, समझ आई बात। तो यहाँ इफ नहीं होगा। सर इफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि इफ होता है कीवर्ड। क्या होता है? कीवर्ड। मैंने आपको पढ़ाया था इफ इल्स, और वहां मैंने बताया था कि इफ और इल्स जो होता है दोनों क्या होता है? कीवर्ड होता है। तो सुनो, इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें समझने वाली थी, अगर आपने समझा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड C++ आइडेंटिफायर। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी आइडेंटिफायर में नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, तो ये नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा और इसमें एक ही तरह के सिंबल यूज किए जाएंगे, वो कौन सा होगा? अंडरस्कोर। तो देखो यहाँ पे अंडरस्कोर यूज किया गया है, बिल्कुल, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक ही सिंबल यूज करना है अंडरस्कोर, इसके अलावा हम किसी और सिंबल को यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे देखो एक सिंबल यूज किया है, और ये सिंबल का नाम क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बताया हूँ। जनरली इसे हैच कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर इसे हैच नहीं कहते हैं, दूसरा नाम है इसका, और वो चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो कमेंट में बताना कि इसको क्या कहते हैं। ठीक, अब यहाँ इफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ बोला है कि वैलिड, तो ये तो हो सकता था, लेकिन इससे भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हमारे पास दिया हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा। तो ये क्या है? ये होता है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? सुनो, कीवर्ड जो होता है एक रिजर्व वर्ड होता है, मतलब C++ के अंदर वे सारे वर्ड्स जो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट हो, तो वैसे उसे क्या कहेंगे? कीवर्ड बोलेंगे। कीवर्ड हमेशा लोअर केस में लिखा जाएगा, हमेशा छोटा ABCD में लिखा जाएगा, इसमें कभी भी बड़ा ABCD से नहीं लिख सकते हो। ठीक है जी, तो इतनी बातें याद रखना। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ध्यान रखना। इफ नहीं होगा क्योंकि इफ कीवर्ड होता है। समझ आई बात? चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। ठीक है जी, देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन याद रखना सिर्फ क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, इसके साथ एडिशनल बातें भी बताते चलूंगा जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक, तो इतनी सी बातें आप ध्यान रखना मेरी। ठीक है जी, चलो अब कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ C++ प्रोग्राम फाइल। C++ प्रोग्राम फाइल मतलब ऐसा समझो कि C++ प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन नाम क्या है, ये आपसे पूछा है भाई। तो देखो मैंने आपको बताया है लेक्चर में कि जो C++ का एक्सटेंशन नाम होता है या फाइल होता है, उसे क्या कहते हैं? .cpp। क्या कहते हैं? .cpp। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चा? सही हो जाएगा। ध्यान रखना एक बात, बाकी जो भी चीजें हैं वो बकवास की बातें दी हैं, ध्यान मत दो उस पे। ठीक है, चलो 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू राइट कमेंट इन C++। ठीक है, तो देखो C++ प्रोग्रामिंग में कमेंट किस तरीके से लिखे जाएंगे ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक बताया था मैंने सिंगल लाइन कमेंट जो कि इस तरीके से डिनोट किया जाता है, एक बताया था मैंने मल्टी लाइन कमेंट जो कि इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है जी, इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है पहले से ही। ठीक, तो कमेंट हम दो तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू राइट कमेंट इन C++। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ A एंड B। तो सी विल बी ट्रू आंसर। ठीक है जी, ध्यान देना। चलो अब आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट इन C++। समझ में आई बात? C++ प्रोग्रामिंग के अंदर कौन सा कीवर्ड है जिसका यूज हम लोग करते हैं कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए? तो सुनो, यहाँ पे ऑप्शन ए में है फाइनल, ये नहीं होगा। बी में है स्टैटिक, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी में देखो दिया गया है कॉन्स्ट, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये यूज किया जाता है कीवर्ड कांस्टेंट के लिए, डिफाइन तो होगा नहीं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देखो क्या कहता है कि व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर इन C++ इंट ए। ठीक है, अब यहाँ देखो इंट, सुनो यहाँ पे दो वर्ड दिया है इंट और ए। तो इंट जो होता है ये होता है इंटीजर, इसका पूरा नाम क्या है? इंटीजर। ठीक है,
और ये जो इंट है, अगर हम सिर्फ इंट लिखे तो ये बन जाता है कीवर्ड। क्या बन जाता है? कीवर्ड बन जाता है, ध्यान देना। समझ में आई बात? चलो जी, तो इतनी सी बातें। क्या कह रहा, व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर इन सी प्लस प्लस इंट ए। इंट ए क्या डिक्लेयर करता है, ये आपसे पूछा है। समझ में आई बात? क्या पूछा है कि इंट ए जो है वो क्या डिक्लेयर करता है। तो ये जो डिक्लेयर करता है, ये करता है वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। यहाँ पे देखो ए क्या है, ए एक वेरिएबल होता है। ए क्या है? वेरिएबल। समझ में आई बात? ए क्या है? वेरिएबल। और इंट क्या है? इंटीजर है। समझ में आई बात? इतनी सी बात। तो देखो ये क्या है हमारे पास, सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान देना इस बात को, ठीक। चलो 8 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। कहता है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी आउट, और यहाँ पे डबल टेक लगा हुआ है, फिर डबल कोट्स भी लगे हैं, और हेलो कॉमा वर्ल्ड, उसके बाद हमारे पास एक्सक्लेमेटरी का साइन है, फिर देखो यहाँ पे डबल कोट्स हैं। तो बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा, मतलब ये क्या डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो बताया था मैंने कि सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट, और इसका काम होता है जो भी डेटा है उसको डिस्प्ले करता है। ये क्या करता है? डिस्प्ले करता है। तो डिस्प्ले क्या करेगा, सुनो, डिस्प्ले करेगा जो भी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई है। तो क्या लिखा गया है, देखो यहाँ पे लिखा गया है हेलो, और फिर कोमा, फिर है वर्ल्ड, फिर है एक्सक्लेमेटरी का साइन। तो बस यही सारा चीज़ क्या करेगा, डिक्लेयर कर देगा, हेलो कोमा वर्ल्ड, ठीक है। क्या करेगा? वर्ल्ड एंड ये जो तुम्हारे पास ये जो दिया गया है सिंबल, ये तो इतनी सी बातें क्या करेगा, ये डिक्लेयर का मतलब डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें कहीं देखने को मिल रही है, तो बस उसे दिखा दो, ठीक है। तो देखो सुनो, यहाँ पे पहली बात कि यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए, वो सही आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए था ये, लेकिन आंसर कहीं दिया नहीं है। तो याद रखना, ये सिंबल जो है ना, इसको मिटा दो, ठीक है। इस सिंबल को मिटा दो, और इस सिंबल को यहाँ से मिटा दो, क्योंकि ये सिंबल नहीं है, एरर हो गया, ठीक है। तो अब जो इसका सही आंसर हो जाएगा, फिर देखो तो सही आंसर हो जाएगा ए। समझ में आई बात? लेकिन इसी में जो क्वेश्चन दिया गया था, और आप चाहते हो कि सिंबल को हम नहीं हटाएं, तब सही आंसर क्या होगा, तो आंसर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो इसके साथ दिया है वो चीज़ तुम्हें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर मैं इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो यहाँ पे जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, बताओ आप ही। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्यों हो जाएगा नन ऑफ दीज? क्योंकि देखो यहाँ पे बोला है कि ये चीज़ें हमें दिखाना है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और इस तरीके से सिंबल है, बाकी ये इस तरीके से कोडेशन दिया हुआ है, ये तो खैर बंद हो जाता है, ठीक है। और ये तो कोडेशन होता है, क्योंकि तुम जानते हो कि स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात करते हैं, मल्टीपल वर्ड्स उसी में हम लिख सकते हैं, इसके लिए आता है, ठीक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। समझ में आई बात? हेलो वर्ल्ड यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो हेलो वर्ल्ड के साथ देखो ये सिंबल लगा है, इसलिए ये नहीं दिखा रहा है, तो गलत हो जाएगा, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर ये सिंबल नहीं हो तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक। अब बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोमा है और यहाँ पे कोमा नहीं है, और एरर कैसे आएगा जी, एरर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक। चलो आगे हम लोग बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन होना तो कमेंट में बेझिझक पूछ लिया करना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, इंडिविजुअली कमेंट कर दूंगा, ठीक है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर इंक्लूडिंग अ हेडर फाइल इन सी प्लस प्लस, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे सिंटेक्स हेडर फाइल के लिए क्या, मतलब कौन सा सही है, ये आपको पूछा है, मतलब हेडर फाइल के लिए क्या सिंटेक्स सही है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हेडर फाइल लिखना हो तो इस तरीके से लिखा जाता है, हैच इंक्लूड, फिर टैग लगाते हैं, और एक हेडर फाइल कोई भी हम कंसिडर कर लेते हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे iostream.h, ऑप्शन में यही दिया है तो इसी को मान लेते हैं, iostream, और यहाँ पे लगाना होता है डॉट, और यहाँ लिखना होता है एच, इस तरीके से। अच्छा आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, हैच इंक्लूड, यहाँ पे लगाओ डबल कोट, फिर लगाओ यहाँ पे iostream डॉट एच, और यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, तो ये भी बातें सही है। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, मैं यहाँ पे बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ डॉट एच, जो कि दिखाता है हेडर फाइल को। यहाँ देखो कहीं डॉट एच कहीं देखने को मिल रहा है, देखो ये वाला सिंबल में अगर देखो तो यहाँ पे देखो डबल, यहाँ पे हैच इंक्लूड है, ठीक है, डबल कोट है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे डॉट एच नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, गलत। अरे हो गया ना गलत, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर ये आपको यहाँ पे देखने को मिले बी में, तो यहाँ पे हैच नहीं है, मतलब ये तो गलत है, ठीक है जी, समझ आई बात?
तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी में अगर ध्यान से देखो, सी में तो यहाँ हैच इंक्लूड है, टैग भी है, लेकिन यहाँ पे डॉट एच नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक, अब ये सारी बातें ना मैंने आपको पढ़ाया है, आप नोट्स जाकर के अपना एक बार पलट के देखो, अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर अटेंड किया है तो। ठीक है, और नहीं भी किया तो जाकर के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सर्च कर सकते हो कंप्यूटर साइंस बाय राजू, तो आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, चलो। अच्छा, कहीं कहीं ना आपको इसका आंसर सी भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, मैंने जो चीज़ें बताया उसको ध्यान रखना। ठीक, चलो। डॉट एच जो है हर एक हेडर फाइल का क्या है, दिखाता है, जब भी डॉट एच किसी के साथ लगा दो तो वो हेडर फाइल को दिखाता है। कहीं डॉट एच लगा हुआ है देखो, कहीं नहीं लगा हुआ है तो गलत हो जाएगा। समझ आई बात? तो इस तरीके से ऑप्शन आपको घुमाने के लिए दे दिया जाएगा। देखो ये सी वाला जो है ना, सी वाला आपको लगेगा बिल्कुल सही है, लेकिन डॉट एच इसमें है देखो तो नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। समझ में आया बात? ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज यूज फॉर आउटपुट इन सी प्लस प्लस। तो सुनो बच्चा, यहाँ पे जो सिंबल दिए गए हैं, पहली बात आउटपुट के लिए ये दो सिंबल नहीं होंगे तो इसको एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दिए। अब ऊपर वाला दो सिंबल बच गया, अब इसमें से कौन सा सही होगा इस पे ध्यान दो। तो देखो, जब भी हम सी आउट की बात करते हैं, सी आउट डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं, तो इसके साथ जो सिंबल आता है वो ये वाला सिंबल आता है, और एक आता है सीन, जब भी हमें किसी चीज को एंटर कराना हो तो उसके लिए ये सिंबल आता है। तो यहाँ क्या बोला है, देखो यहाँ बोला आउटपुट मतलब डिस्प्ले को दिखाने के लिए, तो कौन सा सिंबल यूज हो रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला सिंबल कहाँ है, देखो ये, तो ये हो जाएगा सही आंसर बी। बी नंबर क्या हो जाएगा, सही, बाकी सब मिटा दो। ठीक है जी, तो ये चीज को ध्यान रखना है। ये देखो, इस तरह के जो कीवर्ड मैं आपको बताता हूँ ना, इस पे ध्यान देना ज्यादा, क्योंकि इस चीज को समझ जाओगे ना तो फिर बाकी के क्वेश्चन भी कर ले जाओगे। जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लेकिन ये चीजें समझोगे तो आप बाद में इससे रिलेट करके आगे के क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमसे यहाँ क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर इन अ क्लास। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट या फिर डिफ़ॉल्ट, जो दो चीज़ें यूज होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट और एक डिफ़ॉल्ट, इसका दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट या फिर डिफ़ॉल्ट, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। बोला है कि जो एक्सेस मॉडिफायर होता है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, क्या एक्सेस हो रहा होता है, ये आपसे पूछा है। तो प्राइवेट होता है। ठीक है जी, अब सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, बस बता दिया ना, प्राइवेट, तो बस ध्यान रखा करो। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान देना नोट बोला है, अ वैलिड वेरिएबल टाइप इन सी प्लस प्लस। ठीक, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल टाइप इन सी प्लस प्लस, नॉट वैलिड पूछा है, तो ये आपको बताना है। तो देखो इंट तो पढ़ाया है, ये तो वेरिएबल टाइप होता है। ठीक है, स्ट्रिंग भी होता है, डबल भी होता है, डबल ऑप्शन दिया है सी में, ये भी होता है। तो क्या नहीं होता है, तो रियल नहीं होता है, याद रखना। तो ये हो जाएगा सही आंसर, यहाँ पे समझ में आई बात। नोट पूछा है इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी ट्रू आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ठीक, बाकी सबको मिटा देते हैं। ठीक है जी, आ जाओ 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 30 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कहता है कि विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन, मतलब यहाँ में से कौन सा फंक्शन है जिसका यूज हम लोग करते हैं चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन पे। ठीक है, तो सुनो, एक चीज याद रखना, जब आप पढ़ोगे ना iostream.h हेडर फाइल, तो वहाँ पे सीन और सी आउट एज अ फंक्शन दिखाई देगा, लेकिन ये फंक्शन नहीं होते हैं, ये होते हैं ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं, ये होते हैं ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, ये कई बार आया है एग्जाम में, पूछेगा सीन एंड सी आउट इज अ, और स्लैश में ऐसे रहेगा अ और एन, दोनों में से क्या है, और यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट, क्लास, कीवर्ड, इस तरीके से दिए हुए रहेंगे। नॉट, 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उसमें से एक आपको चूज करना है। तो याद रखना हमेशा ये दोनों क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। कहता है कि विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। यहाँ जो फंक्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा फंक्शन है जिसका यूज हम लोग करते हैं चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए। ठीक है जी, तो ये आपसे पूछा है। तो देखो स्कैन एफ, इसका मतलब होता है स्कैन कराना। जब हम स्कैन कराएंगे, ठीक है, जब हम क्या कराएंगे, स्कैन कराएंगे, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा अंदर, डेटा अंदर चला जाएगा, लेकिन हमें बाहर दिखाना है तो इसके लिए प्रिंट एफ करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं, तभी तो हमें बाहर दिखेगा। अब सी आउट बोल रहा है, तो ये तो फंक्शन तो पहली बात है नहीं, बोला है कि विच फंक्शन, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, सीन भी नहीं होगा।
ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रिंट एफ। और एक चीज याद रखना, कुछ भी चीजें लिखा हो, कुछ भी चीजें, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं अमित, क्या लिख दिया अमित, और इसके आगे मैंने यहाँ पे लगा दिया ये सिंबल, इस सिंबल को कहते हैं पैरेंथेसिस। क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस, याद रखना क्या कहते हैं जी, पैरेंथेसिस। तो जब भी किसी नाम के आगे या किसी वर्ड के आगे पैरेंथेसिस सिंबल लगा दो तो वो फंक्शन बन जाता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। समझ में आई बात, देखो इसके में यहाँ पे पैरेंथेसिस का सिंबल नहीं लगा था तो ये तो फंक्शन नहीं होगा, यहाँ भी नहीं लगा था तो यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर, ध्यान देना। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। जो बातें मैं इधर समझाता हूँ ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है मेरी। चलो जी आगे बात करता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में। कहता है कि विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल इन सी प्लस प्लस, मतलब कौन सा ऑपरेटर है जिसका यूज हम लोग करते हैं एड्रेस को एक्सेस कराने के लिए किसी भी वेरिएबल का, मतलब किसी वेरिएबल का एड्रेस हमें एक्सेस करवाना हो तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, ये आपसे पूछा है। तो कौन सा करते हैं बता दो जल्दी कमेंट में, अगर जानते हो तो। छोड़ दूं मैं इसको, कर दोगे? चलो छोड़ूंगा नहीं, बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। ओके चलो जी, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से एक सिंबल हमारे पास स्टार वाला है, और इसको क्या कहते हैं, इस सिंबल को बताना जरा कमेंट में, बताना क्या कहते हैं। ये जो सिंबल है इस सिंबल को क्या कहते हैं कमेंट में बताना, ठीक है। ये आप लोग को कमेंट करना है, समझ में आई बात, ये सिंबल को क्या कहते हैं ये कमेंट में बताना, फिल इन द ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो कौन सा ऑपरेटर है जिसका यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस कराने के लिए, तो याद रखना ये होता है ये वाला ऑपरेटर, ठीक, समझ आई बात, लॉजिकल एंड जिसको हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक। और ये इस सिंबल को क्या कहते हैं ये आपको मैंने पूछ लिया, और इस सिंबल को क्या कहते हैं, ये सारा सिंबल का नाम आप बताओगे, इस ऑपरेटर का नाम बताओगे, ठीक है। और ये अगर आप बताना चाह रहे हो कि सर मैं नोट्स पढ़ूंगा फिर बताऊंगा, तो नोट्स में कहाँ पे मिलेंगे, तो देखो ऑपरेटर नाम का एक टॉपिक पढ़ाए थे इनसाइड द टोकन, तो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक। चलो 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फ्यूचर ऑफ सी प्लस प्लस, नोट बोला है, ध्यान देना, नोट वाला बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को, कई बार नोट नहीं देखते हैं और बच्चे टिक करके आ जाते हैं, बाद में पता चलता है अरे यहाँ तो नोट था, ओ चलो, तो ये चीजें नहीं करनी है अपने को, ठीक है जी। चलो 15 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। ये जो कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस, तो ये चीजें आपको बताना है। तो देखो इसके फीचर में मैंने आपको क्या बताया था, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है जी, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि किसी भी डेटा को आप एक क्लास से दूसरे क्लास में ट्रांसफर कर सकते हो, दिस इज द फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि आप डेटा को अलग जो भी मैसेज होते हैं उसको एक से ज़्यादा फॉर्म में क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, तो ये तो फीचर होता है। इंस्कैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा मेंबर एंड जो मेंबर फंक्शन होता है किसी एक यूनिट में आप इसे रैप कर सकते हो, बांध सकते हो, ये भी फीचर है। तो भैया इन तीनों फीचर है तो कौन फीचर नहीं है, तो फ्रॉम इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये फीचर नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत आंसर। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि गलत आंसर क्या है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है जी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नोट पे ध्यान देना, नोट वाले बड़ी कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ओके। चलो जी, तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। कहता है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी आउट, और यहाँ पे 5/2 है, ठीक, क्या है 5/2, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो देखो दो सिंबल होते हैं, एक ये और एक होता है ये, ठीक। ये क्या होता है बच्चा, डिवीजन, ये होता है रिमाइंडर या मॉडुलस, ठीक है, ये चीजें हैं। अरे समझ में आया बात, चलो। तो अगर मैं यहाँ बोला है कि 5/2, इसका मतलब है कि 5 को 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2×2 = 4, रिमाइंडर बचा 1। तो जब भी ये वाला सिंबल हो ना, ये वाला, तो इसमें जब भी सिंबल, ये वाला सिंबल जब भी यूज हो तो इसके लिए हम वहाँ पे ओ वाला आंसर लिखेंगे जो कोशेंट के प्लेस पे हो, किसके प्लेस पे हो, कोशेंट के प्लेस पे हो। तो देखो कोशेंट के प्लेस पे कौन सा आंसर आया है, मतलब कौन सा नंबर है, 2, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगर यहीं पे ये वाला सिंबल रहता तो फिर हम रिमाइंडर को आंसर लेते हैं, ठीक है। इस वाले सिंबल के लिए हम कौन सा लेते हैं आंसर में, रिमाइंडर,
ठीक है, तो इतनी सी बातें याद रखो। ओके, चलो उम्मीद करते हैं इतनी सी बातें आपको समझ में आ रही होगी। देखो इधर जो बताता हूँ ना साइड में, वो बातें बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। कहता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द मेन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। ओके, सी प्लस प्लस में ये जो मेन फंक्शन होता है इसका क्या रोल है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखो सी प्लस प्लस के अंदर ये जो फंक्शन है ना, ये कंपलसरी फंक्शन होता है। बिना इस फंक्शन के प्रोग्रामिंग आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दोगे। समझ में आई बात? चलो, तो ये इसका क्या रोल है ये आपसे पूछा है। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। बिल्कुल यही है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से फंक्शन प्रोग्राम शुरू करता है, मतलब प्रोग्राम जहाँ से फंक्शनिंग शुरू करता है, दिस इज द मेन फंक्शन। ठीक है, इट इज ऑप्शनल इन सी प्लस प्लस, कुछ भी मतलब पूछ लेता है। इट इज यूज फॉर आउटपुट, अरे नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलो अब आगे बात करते हैं। कहता है कि विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग सी आउट एंड सीन इन सी प्लस प्लस, मतलब कौन सा हेडर फाइल में ये दोनों चीजें होती हैं, ये आपसे पूछा है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? istream.h। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ना कि istream.h एक हेडर फाइल होता है जिसमें ये दोनों चीजें लाई करती है। लेकिन याद रखना ये दोनों फंक्शन नहीं होते हैं, ये दोनों फंक्शन नहीं होते हैं। तो सर क्या होते हैं? मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, ये दोनों फंक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, ये दोनों फंक्शन नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं? ये होते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं, ध्यान देना इस बात को। ठीक, तो देखो आई स्ट्रीम कहाँ है बच्चा? आई स्ट्रीम कहाँ है? तो ये है आई स्ट्रीम। ठीक, ये आई स्ट्रीम, तो सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कहता है कि व्हाट इज अ टोकन इन सी प्लस प्लस। टोकन क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर, ये आपसे पूछा है। तो भाई देखो टोकन जो है ना, मैंने आपको बताया था कि ये जो टोकन है इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। कितने? 5 पार्ट्स हैं। भैया कौन कौन है बता दो। तो देखो इसमें से जो 5 पार्ट्स हैं उसमें से पहला जो आता है, जो पहला आता है वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनना जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसमें से जो पहला आता है वो होता है तुम्हारे पास कीवर्ड। क्या होता है? कीवर्ड, कीवर्ड्स। ओके, और दूसरा जो आता है ये होता है आइडेंटिफायर। क्या होता है? आइडेंटिफायर। ठीक है, तीसरा जो आता है ये होता है कॉन्स्टेंट्स। क्या होता है? कॉन्स्टेंट, या इसी को लिटरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटरल्स भी कहते हैं। चौथा जो आता है ये आता है आपके पास पंक्चुएटर। क्या आता है बच्चा? पंक्चुएटर्स। ठीक है, और पांचवा जो आता है आपके पास ये आता है ऑपरेटर्स। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? ध्यान दो, आपसे पूछा है कि व्हाट इज अ टोकन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में टोकन क्या है ये आपसे पूछा है। तो कीवर्ड तो होता ही है एक टोकन, आइडेंटिफायर भी होता है, कांस्टेंट भी होता है। इसका मतलब क्या है भैया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग सब सही है। दैट मीन्स डी विल बी ट्रू आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चलो जी, मैं बार बार कह रहा हूँ इधर जो एडिशनल बातें बताता हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस पे। ठीक है जी, तो लास्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के बारे में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? फर्स्ट में बोल रहा है कि सी प्लस प्लस इज सेम, सी प्लस प्लस इज द सेम एज सी। सी एक लैंग्वेज होता है, पता है ना आपको? सी एक लैंग्वेज होता है। तो ये पूछा है कि सी प्लस प्लस जो है सेम है सी के जैसा। नहीं, कैसे हो सकता है जी, ये अलग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस और सी में बहुत फर्क है। बी में क्या बोला है कि सी प्लस प्लस इज फास्टर देन सी, ये आपसे बोला है। ठीक है, तो ये भी नहीं। चलो, सी प्लस प्लस सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बिल्कुल ये सही आंसर है कि जो सी प्लस प्लस है ये सपोर्ट करता है OOP का। किसको सपोर्ट करता है? OOP को, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। और डी में नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही आंसर। दैट मीन सी विल बी ट्रू आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो इतनी सी बातें आज हो गई होगी आप लोग को और कुछ बातें समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट बच्चे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या करो? चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, और बाकी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है,
और वीडियो में कुछ पार्ट अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। और दिल में अगर कुछ बातें आ रही हो, मन में कुछ ख्याल आ रही हो क्वेश्चन के रिगार्डिंग, या कुछ पूछना हो या कुछ भी चीज़ें कहना चाहते हो तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। याद रखना कमेंट काम की बातें करना, फालतू चीज़ें कमेंट नहीं करनी है, ओके। चलो, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि क्लास 11th में आपके जो मार्क्स हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। ध्यान देना, एक मार्क्स भी नहीं कटेगा। कब नहीं कटेगा? जब सारे के सारे वीडियो अटेंड करके जाओगे, ठीक। मैंने बहुत अच्छे तरीके से 30 लेक्चर में पूरा का पूरा सिलेबस को पढ़ाया है, और याद रखना जितना पढ़ाया है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बिलीव रखो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दिया करो, ठीक है। चलो, ज़्यादा आपका समय नहीं खराब करूँगा, मिलता हूँ फिर कभी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय। अपना ध्यान रखना, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है अपने को। बाय बाय बच्चे, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।